नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अच्छा, कोई भी इबादत हो ना, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, उम्रा हो, सदका हो, खैरात हो, किसी इबादत की कबूलियत के लिए किसी के पास कोई गारंटी, कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने उसकी इबादत कबूल कर ली। इंसान नमाज पढ़ता है, अगर उसकी नमाज में रिया आ गई तो नमाज मुंह पे आ जाएगी। अगर कोई रोज़ा रखता है तो रिया आ गई, तो मेरे आका फरमाते हैं कि बेशुमार रोज़ादार ऐसे हैं उनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। कोई हज करता है, कोई सदका करता है, कोई खैरात करता है, उसके पास कोई गारंटी नहीं अल्लाह ने उसकी इबादत कबूल की। दुनिया में फ़कत एक ही इबादत है जो कतियुल कबूल है, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम है। तो आप जो इबादत गारंटेड कबूल है, उस इबादत को करते हुए झिझकते क्यों हैं? पता ये क्यों 100% कबूल है दरूद व सलाम? कोई भी इबादत होती है तो वो फाइल की वजह से या अल्लाह रद्द करता है या कबूल करता है। फर्ज करें मैं नमाज पढ़ता हूं तो मैं फाइल हूं, मैं नमाजी हूं ना, तो मेरे अमल की वजह से अल्लाह नमाज या कबूल कर लेगा या मुंह पे मार देगा। अगर कोई साइम है, रोजादार, तो वो फाइल बन गया, उसके अमल की वजह से अल्लाह या रोजा कबूल करेगा या मुंह पे मार देगा। अगर कोई हज करने के लिए जाता है तो हाजी बन गया, तो उसकी वजह से अल्लाह उसका हज या कबूल करेगा या रद्द करेगा। तो दुरूदो सलाम में अल्लाह ने फाइल को रखा ही नहीं। ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं है। दुरूदो सलाम में मैं और आप हैं ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ऐ हमारे अल्लाह, तू मुहम्मद और आले मुहम्मद पर तू दुरूद पढ़। मैं और आप हैं? बोले यार, मैं और आप हैं ही नहीं कि जिनकी वजह से दुरूद रद्द हो जाता। अल्लाह ने कहा तुम दुरूद नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं। अपना गिरेबान देख, अपनी जुबान देख, तू पढ़ेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तू पढ़ेगा? नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते। तो मौला क्या करें? फरमाया जब तुमने पढ़ना हो ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद, तो तुम मुझे कहा करो, मैं खुदा होकर उनकी शान के मुताबिक उन पर दुरूद पढ़ा करूंगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुरूद सलाम एक ऐसी इबादत है जो कतियुल कबूल है, और इसके लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं। हर इबादत के लिए वक्त मुकर्रर है, दुरूद सलाम के लिए नहीं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, दुरूद पढ़े। काम कर रहे हैं, यानी हथ कार वाल ते दिल यार वाल। दुरूद सलाम का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। तो इसलिए जरा सिदक के साथ, अखलास के साथ पढ़े दुरूद। माशाल्लाह, ये शाह साहब ने और इनकी पूरी फैमिली जो हर साल आका अलैहिस्सलाम का मिलाद इसका अहतमाम करते हैं, और साल बाद आपके चेहरों की ज़ियारत हो जाती है। माशाल्लाह, एडी साहब बैठे हुए हैं, अरफान भाई बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सब को सलामत रखे। मैं इधर हूँ या ना हूँ, आप सब के लिए मेरी दुआएं हैं।
हमेशा याद भी करता रहता हूँ गाए बगाए, चाहे किसी भी तरह से करूँ। मैं आपको भूला नहीं हूँ। वो जो 6-7 साल आपको अल्लाह का कुरान और मुस्तफ़ा का फरमान सुनाया था, वह भूला नहीं हूँ मैं, याद है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरह सलामत रखे। अल्लाह कोई गम ना दे आपको गमे हुसैन के सिवा। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। और शाह साहब ने जो माशाल्लाह इनकी पूरी फैमिली, पूरी टीम जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये महफिल मिलाद का उन्होंने एहतमाम किया है, अल्लाह ताला उनकी इस कावश को कबूल फरमाए, घर में बरकत करे, अल्लाह ताला कारोबार में बरकत दे। और इस ख़ानदान के आबाओ अजदाद में से जितने भी लोग दार फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के वसीला और रेफरेंस से अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और आप भी सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, फिर मेहमानाने गरामी हैं, अल्लाह सब की झोलियाँ भर के भेजे। हजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना ये कायनात की सबसे बड़ी तौहीद है। मिलाद उसका मनाया जाता है जो पैदा हो। अल्लाह पैदा तो नहीं ना हुआ। जो लोग कहते हैं भाई ये जो मिलाद मनाते हैं एक नई बिदत गढ़ ली है इन्होंने, ये शिरक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अगर मगर इफ बट, सहाबा से दिखाओ, फलां से दिखाओ, फलां से दिखाओ। मिलाद मनाना कायनात की सबसे बड़ी तौहीद का ऐलान है। चूंकि मिलाद उसका मनाया जाता है जिसकी विलादत हो, तो अल्लाह की विलादत तो नहीं है ना, बोलें। तो हम मिलाद मनाकर, कुमकुमे लगाकर, लंगर तकसीम करके ये दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम सबसे बड़ी तौहीद का ऐलान करते हैं। आप देखिए जब माह रबीउल अव्वल आता है, इसका माना होता है पहली बहार। पहली बहार तो गलियां बाजार सज जाती हैं। ऐसे ऐसे देहात में मैं गया हूं कि पूरा गांव सजाया जाता है, गलियां बाजार। और मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं आपको, मिंबर पे बैठा, पूरे गांव में जितने भी जानवर होते हैं उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। मवेशी टोटल सारा गांव सजा दिया जाता है, उसकी गलियां, बाजार, वाल चाकिंग, लाइटिंग, कुमकुमे, लंगर इज्तमाई। यानी किसी घर में कोई चूल्हा नहीं जलेगा, हर घर में वही लंगरे मुस्तफ़ा चलेगा। और दुरूदो सलाम की कसरत होती है, दुरूदो सलाम होता है, महाफिल होती हैं, हजूर के खसाइस का जिक्र होता है, हजूर की सिफात का जिक्र होता है, आका के जमाल का जिक्र, कमाल का जिक्र, किरदार का जिक्र, गुफ्तार का जिक्र होता है, हजूर की बस्ती का जिक्र होता है, हजूर के सहाब का जिक्र, हजूर की अहले बैत का जिक्र, हजूर के वद्दुहा के मुखड़े का जिक्र होता है, हजूर की जुल्फ़े अंबरी के तज़किरे होते हैं, हजूर की खरामे नाज के चर्चे होते हैं, मेरे आका की मुस्कान का जिक्र होता है, आका अलैहिस्सलाम के जमाल का जिक्र होता है, मिलाद का जिक्र होता है, हजूर की बस्ती का जिक्र होता है, मदीना का जिक्र होता है, मदीना की गलियां बाजार का जिक्र होता है, उसके मौसम का जिक्र होता है। और दुनिया को पैगाम देते हैं हजूर के गुलाम, दीवाने, परवाने, मस्ताने, कि वो जो 12 रबीउल अव्वल की सुबह को दुनिया में आए थे, उस हस्ती के साथ हमारा बड़ा मजबूत रिश्ता है। आप देखें कि अगर किसी के घर में कोई विलादत होती है तो खुशियां कौन मनाता है? बोलें यार, कि भला कह रहे हैं या घर वाले या जिसका उस मलूद के साथ कोई रिश्ता हो। इस मोहल्ले में कोई विलादत हो तो मुझे आके आप मुबारकबाद देंगे कि हजरत साहब मुबारक हो, फलां घर में बच्चा हुआ है। घर वालों को तो कि जुमला कहने लगा हूं, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, नेयाबला मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशा के तोदे को कहे कोहे दमावंद। जब बच्चे की विलादत की मुबारकबाद घर वालों को दी जाती है, हजरत जी, मौलवी जी, मुफ्ती जी, कारी जी, अलामा जी, तो मुस्तफ़ा का मिलाद वो मनाए, कुमक में वो लगाए, लंगर वो तकसीम करे, वाल चाकिंग वो करे, दुरूदो सलाम की कसरत वो करे, लोगों को जमा करके महाफिल का एहतमाम वो करे
मिलादुन नबी का जलसा वो करे जिसका सरकार अबू तालिब के साथ रिश्ता है। क्योंकि हजूर की विलादत की मुबारकबाद देनी है तो सरकार अबू तालिब को देनी होगी। बच्चे की विलादत की मुबारकबाद घर वालों को दी जाती है तो घर वालों में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का पहला नंबर है। जो पहले नासरे रसूल है, जो पहले मददगार रसूल है, जो पहले मौसने मुस्तफा और मौसने इस्लाम है। सरकार अबू तालिब के साथ दुश्मनी, अदावत, फतवे, कुफर के फतवे, शिरक के फतवे और दावे मोहम्मद के मिलाद के। मैं एक जुमला कहता हूं हजरत जी, जो अबू तालिब का नहीं वो मोहम्मद का नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी ये महफिल मिलाद को कबूल करे तो महफिल मिलाद में जिक्र अबू तालिब भी होना चाहिए, जो कफीले मुस्तफा है, जो नासरे मुस्तफा हैं, जिन्होंने मुस्तफा को उंगली से ऐसे लगा के चलना सिखाया, जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम को गोद में बिठाकर लुकमे खिलाए। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती है, हमारी अहले सुन्नत की 150 किताबों में ये रवायत मौजूद है कि आपके घर में जो दस्तरखान बिछ जाता, आपकी सारी औलाद आके बैठ जाती। हजरत तालिब भी, अकील भी, जाफर भी और हजरत अली अलैहिस्सलाम भी और बेटे बेटियां सारे बैठ जाते। आपकी ज़ौजा भी फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। किसी को भी इजाजत नहीं होती थी कि वो खाना शुरू करें जब तक हजूर ना आ जाएं। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, भतीजे से कितना भी प्यार क्यों ना हो, भतीजा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, बेटे से बढ़कर नहीं होता। जब शैब अबी तालिब में 3 साल के लिए खानदान बनु हाशिम को महसूर किया गया ना, जो सोशल बाइकाट हुआ है, तो आधी रात के वक्त सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम को उनकी नशिस्त से उठाते, बेदार करते और अपने बेटों को सुलाते। कभी तालिब को सुलाते, कभी अकील को, कभी जाफर को, कभी मौला अली अलैहिस्सलाम को। अगर दुश्मन हमला करे तो मेरे बेटों पे करे, मेरे मोहम्मद पे ना करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार ये जो सारा कुछ गैर मामूली, ये जो प्रोटोकॉल देते थे हजूर अलैहिस्सलाम को, ये भतीजा समझ के देते थे। कुछ ना कुछ तो देख रहे थे ना यार। लोग रवायत सुनाते हैं आपको अक्सर खुतबाते जुमा में कि हजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मैयत में, संगत में, रफाकत में शाम के सफर पे तशरीफ लेके जा रहे थे, तो रास्ते में एक राहब ने देखा और उसने सरकार अबू तालिब को कहा कि अबू तालिब, ये जो तेरा भतीजा है ये नबी आखिरुज़्ज़मां है, लास्ट प्रॉफिट है, तो लिहाजा इनको वापस ले जाएं। तो उस वक्त हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये मेरा भतीजा नबी है। हद नहीं होगी वैसे, वो राहब को पता है। और वो जो सुबह शाम सरकार के मुबारक मुखड़े को तकते हैं, वो जो हजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े अंबरी को संवारते हैं, आका अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक में लुकमे डालते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, उनको नहीं पता। आओ मैं तुम्हें एक रवायत सुनाता हूं। मैं सुनाने आया हूं, मनाने नहीं आया। वमा अलैना इल्लल बलाग। हर नबी का यही ऐलान है कि हमारा काम है पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना हमारी ड्यूटी नहीं। तो मैं भी मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। और सुन्नियत ही सुनाता हूं, सुन्नियत ही पहुंचाता हूं, सुन्नियत ही दिखाता हूं, सुन्नियत ही पढ़ाता हूं। सुन्नियत के ठेकेदारों को टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक जिंदगी में मैंने कोई एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। अहले सुन्नत की किताबें। जब हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पे हजूर अलैहिस्सलाम को उठाया। जब हजूर अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे उठाया तो एक जुमला फरमाया, वो जुमला आपको सुनाना चाहता हूं।
इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्ना इब्नी हादा सय्यदुल अंबिया। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा बेटा मोहम्मद नबी नहीं, नबियों का सरदार है। वो तो पहली लोरी में और पहले दीदार में कह रहे हैं नबी नहीं, नबियों का सरदार है। तो उनको नहीं पता कि ये नबी है। जो आका अलैहिस्सलाम के मामूलात देखते थे, इधर हजरत आमना फरमाती हैं सलामुल्लाह अलैहा, जब नूरे मुस्तफ़ा सरकार अब्दुल्ला के सुलब से मेरे बतन में मुंतकिल हुआ। ये तबकात इब्न साद अहले सुन्नत की चोटी की किताबें खोले, इमाम कस्तलानी की अल-मुवहिबुल दुनिया खोल के देखे, रवायात आपको मिलेंगी। वो फरमाती जब नूरे मुस्तफ़ा मेरे बतने पाक में मुंतकिल हुआ, मेरे अहवाल ही बदल गए नूरे मुस्तफ़ा की बरकत से, फ्यूजात से। फरमाती मैं पत्थर पे कदम रखती तो पत्थर नरम हो जाते। फरमाती मैं कड़कती धूप में बाहर निकलती तो बादल साया फिगन हो जाता। वो फरमाती हैं बकरियों ने मेरे आगे चलना छोड़ दिया। होए होए, नहीं समझे। नूरे मुस्तफ़ा के अदब में पता चला जो नूरे मुस्तफ़ा का अदब नहीं करता, हया नहीं करता, वो तो जानवरों से भी बदतर है। आप फरमाती जब मैं पानी निकालने के लिए कुआं पे तशरीफ लेके जाती तो पानी खुद चल के मेरी तरफ आ जाता। आप फरमाती मैं जब रात को सोती, सुबह बेदार होती तो अपनी चारपाई के सरहाने ऐसे ऐसे फल फ्रूट पाती जो मैंने दुनिया में कायनात में देखे ही नहीं थे। वो यारो नूरे मुस्तफ़ा जब ट्रांसफर हुआ तो हजरत आमना के मामूलात बदल गए। तो जिस घर में सर से पांव तक पाक मोहम्मद रहते हो, जिनके सामने बिस्तर पे सोते हो, जिनके सामने उठते बैठते हो, तो उनको नहीं समझ आई कि ये नबी आखिर ज़मां है। और ये भी हमारी अहले सुन्नत की किताबों में ये रवायत मौजूद है। इसको हजरत हमजा ने भी रवायत किया, सरकार अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने भी रवायत किया। बल्कि ये रवायत जो है ये अबू लहब और अबू जहल भी मानता है, लेकिन असूल हदीस में कुफार से रवायत ली नहीं जाती। लेकिन सरकार हमजा और सरकार अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वो तो पक्के मोमिन हैं। बोलो, बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको रवायत किया। वो फरमाते कि मक्का में कहत पड़ गया, यानी बारिश बरसना रुक गई, मवेशी हलाक, बुरा हाल। आपको पता है रेगिस्तान की सरजमीन है, गर्मी पहले ही बहुत ज्यादा होती है अरब कंट्रीज में, तो अरब का मौसम आपको पता ही है। वो कहते कहत पड़ गया, बुरा हाल। सारे मक्का के वडेरे सरदार जगीरदार अबू लहब, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा, अबू सुफियान सारे मिल के जमा होके आ गए सरकार अबू तालिब के घर। दस्तक दी, नाक की, आप बाहर तशरीफ लाए। अर्ज करते हैं अबू तालिब कहत पड़ गया, बुरा हाल है, मवेशी हलाक हो रहे, दुआ करें। नहीं ना समझ आ रही? दुआ करें अल्लाह बारिश बरसा दे। भाई काफिर हैं, काफिर हैं, पक्के काफिर। वो लात मनात की तरफ जाओ ना, वहां जाके दुआ करो। यार सरकार अबू तालिब के पास आ रहे हैं, पता है काफिरों को भी कि अबू तालिब वो हस्ती है जिनकी दुआ अल्लाह बड़ी जल्दी सुनता है। तो जो लोग सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे जुबान दराजी करते हैं, एक बंदा है जिसको 4-5 माह में एक दौरा पड़ जाता है, कभी वो पाक सईदा के घर की तरफ मुंह करके भौंकता है। भौंका था 2-3 साल पहले, उसको गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक 48 घंटे दलाइल देके उसको उसके अंजाम में तुन दिया था। आजकल उसको सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दौरा पड़ा हुआ है, आजकल उन पे बात करता है। मैं उनसे एक बात करता हूं, उस सरकार अबू तालिब पे अगर मगरिफ बट करने वालों, वो तुमसे तो वो काफिर ही अच्छे थे काफिर, लेकिन अकीदा उनका भी यही था कि अल्लाह सरकार अबू तालिब की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है। जब वो आए तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते अच्छा दुआ के लिए रुको, घर के अंदर तशरीफ ले गए। जब वापस पलटे तो हजूर अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया हुआ। हाय हाय,
ऐसे हजूर सलाम को सीने से लगाया हुआ, तो कुफार को कहते मेरे पीछे पीछे आओ, और उनको ले गए खाना काबा, अल्लाह के गिलाफ के सामने ऐसे करके, अल्लाह के घर के गिलाफ के सामने करके, जो सरकार अबू तालब ने दुआ की, सुनाऊं? बोलो यार, वो जो दुआ की है ना सरकार अबू तालब ने, वैसे हद नहीं हो गई? ये कैसा मुशरक है मौलवी जी जो लात मनात की तरफ नहीं जा रहा, वो अल्लाह के घर की तरफ, और दुआ सुने कहते या रब्बे अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन फास्के नफयुस्कौ, कहते हैं अल्लाह ए हमारे रब तुझसे सवाल करते हैं, इल्तजा करते हैं, दुआ करते हैं, हम पर बारिश बरसा दे मोहम्मद मुस्तफा के वसीला से। हजरत उमर बिन खत्ताब रवायत करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे जी। आपने नारा तो लगाया। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, नयाबलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने बिना खुश, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि एक बंदा हक बीनो हक अंदेश, खाशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद। इसका मतलब यह है कि वो मट्टी का जो तोदा नहीं होता उसको मैं पहाड़ नहीं कहता, यानी छोटे लोगों को पकड़ के बड़ा नहीं बनाता, जो छोटे हैं उनको छोटा कहता हूं, जो बड़े हैं उनको बड़ा कहता हूं। यही मेरा जुर्म समझ लें, जो मर्जी समझ लें। तो एक नुक्ता मैंने कहना है, हजरत उमर बिन खत्ताब रवायत करते हैं कि जब सरकार अबू तालिब सलाम के हाथ भी नीचे नहीं आए, अल्लाह ने छम छम बारिश बरसा दी। हजरत जी, अलामा जी, कारी जी, मुफ्ती जी, और तू सारी सारी रात दुआएं करे, मौला बारिश बरसा दे, मी बरसा दे, तेरी रब सुने ही ना, और अबू तालिब वो है जिसकी रब मोड़ता ही नहीं। आजकल ये हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई गोला शरीफ का सजादा हो तो कितना मुकाम है उसका, प्रोटोकॉल है, हम पीछे पीछे भागते हैं। यार गोला शरीफ का सजादा नशीन, पीर मेहर सरकार की आल औलाद, कोई सुल्तान और आरिफीन का सजादा हो, गद्दी नशीन हो, पीछे पीछे भागते हैं। कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का गद्दी नशीन हो, पीछे पीछे भागते हैं। बाबर भाई का जुमला है, वो कोई पीर जमात अली शाह साहब का हो सजादा, कहते हैं इतनी बड़ी सैयद हस्ती, पीछे पीछे भागेंगे, हाथ चूमेंगे। ठीक कह रहा हूं हजरत, कायनात का सबसे बड़ा आस्ताना, आस्ताना आलिया काबतुल्लाह शरीफ, हजरत जी आस्ताना आलिया काबतुल्लाह शरीफ के सजादा नशीन, गद्दी नशीन, कलीद बरदार का नाम अबू तालिब है। खासा दी गल आम आगे, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं, वो पर्सनैलिटी हैं, वो शख्सियत हैं जो अल्लाह के घर के मुतवल्ली थे, जो कलीद बरदार थे, जो सज्जादा नशीन थे, जिनके पास अल्लाह के घर की चाबियां थी। वाह मौला, अपने घर का सजादा नशीन, कलीद बरदार, गद्दी नशीन तूने मुशरक रखा हुआ है। माज अल्लाह, नकले कुफर, कुफर नबाशिद। और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो जात है, जो हस्ती है, जो पर्सनैलिटी है, एक जुमला समझाता हूं राणा साहब। ये मिलाद का मौसम है, सीजन है, 12 रबी अव्वल को आपको पता है हजूर अलैहिस्सलाम के जो नालैन हैं उनके मॉडल बना के सीनों पे लगाए गए होंगे, शबी वो यार टोपियों पे लगाए गए होंगे, इमामों पे लगाए गए होंगे, बल्कि आप कह देना ये हजूर अलैहिस्सलाम के जूते थे या शूज थे। हो सकता है मौलवी साहब फतवा भी लगा दें गुस्ताखी का, न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। आप सिर्फ शूज कह दें, जूते कह दें, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नालैन भी नहीं कहना, नालैने पाक पाक। मैं आपसे पूछता हूं, आप समझदार हैं, ये जो हजूर के नालैने पाक हैं, हजूर के जिस्म में नालैन का स्टेटस कहां है? पांव में यार,
यार पाँव के नीचे ही आते थे ना हुजूर अलैहिस्सलाम के जो मुबारक पाँव थे उनके नीचे आते थे नालैन पाक। माज अल्लाह कोई हुजूर के जिस्म का हिस्सा नहीं, जिस्म का टुकड़ा नहीं है नालैन। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। हजरत जी जो नालैन मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे आए, तू कहे पाक, वह शर्म कर, हया कर। सर से पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालब की गोद में आए वो गोद कितनी पाक होगी। नबूवत जिसकी गोद में पलती रही, रिसालत जिसके दिए हुए लुकमे खाती रही, नबूवत जिसके दिए हुए कपड़े पहनती रही, रिसालत जिसका दिया हुआ बिस्तर इस्तेमाल करती रही। सारी दुनिया तो नापाक और गलीज हो सकती है, मेरे मुस्तफा को पालने वाला अबू तालब नापाक नहीं हो सकता। ये सबसे छोटा बच्चा बैठा हुआ है पूरी महफिल का, जाओ मां की गोद से ले आओ। मैं अगर उस बच्चे को कुरान दूं, इसको बेटा ये पकड़ कुरान इधर रख दे या इधर रख दे या उधर गली में रख दे, बच्चा कहेगा हजरत जी तुहाडी मत ते नहीं मारी गई, कुरान पाक है। बोले यार की हो गया जे? बोलिया तुसी ते बोलो, वो 7 साल तुहानू अहले बैत दा मुकाम दसिया कि नहीं? तुसी ते बोलो यार। वो कहेंगे नहीं 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 ये बेअदबी होगी, अल्लाह का पाक कलाम पाक जगह पे रखेंगे। हजरत जी छोटे से बच्चे में ये सेंस, ये शऊर है कि कुरान को पाक जगह पे रखेंगे। तो अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? और तू कुरान को नापाक जगह पे नहीं रखता, तो अल्लाह ने कुरान वाला जिस अबू तालब की गोद में रखा है वो गोद कितनी पाक होगी। ऐसी पाक यार जिसके हाथ से मेरे और आपके प्यारे आका लुकमे खाए। मैं और आप क्या पाक होंगे? मेरे मुस्तफा जहां कदम रख दे तहारत के चश्मे फूट पड़े, मेरे आका जहां कदम रख दे नफासत के तहारत के चश्मे फूट पड़े। वो जो सुबह से शाम तक जिस घर में रहते थे उस घर में हजूर अलैहिस्सलाम के वजूदे मसूद से बरकत कितनी होगी। तो उन घर वालों पे भौंकने से पहले बंदे को सोचना तो चाहिए यार। मुझे जो समझ आई है ना बाबर भाई, मुझे जो समझ आई है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात पे जो यार लोग अगर मगर इफ बट करते हैं, मुझे जो समझ आई एक ही समझ आई है कि ये इसलिए करते हैं कि ये मौला अली के वालिद जो हैं, ही ना समझे, ये इसलिए इन पे भौंकते हैं। और सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों, और तुहानू किसे होर दा प्यो क्यों नजर नहीं आता? ये पहली हस्ती अल्लाह ने फरमाया हो वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 पढ़े, अल्लाह ने फरमाया मैं वो अल्लाह हूं ए हबीब जिसने तेरी मदद की ईमान वालों के जरिए। यानी जो तेरे मददगार थे, जो तेरे नासिर थे, तो हजूर के मददगार में पहला नंबर किसका है? वो बोलो। आप बुखारी पढ़ के देख लें, मुस्लिम पढ़ के देख लें, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेकी, तबरानी, कादी याद, इब्न हजर मक्की, अलामा अलूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, फखरुद्दीन राजी, जलालुद्दीन सियूती, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल। कोई किताब खोले अहले सुन्नत की, बल्कि जब हम पढ़ते थे तो इस्लाम याद की किताब में भी ये वाकया लिखा हुआ था। आज का मुझे पता नहीं। मक्का के सारे काफर वडेरे सरदार गिरदार मिल के आ गए हजूर के चचा के पास, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास। यार ए अबू तालिब अपने भतीजे को समझाए, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमारे। अच्छा जो कुफार के मुशरकीन के खुदा थे, अगर वही खुदा अबू तालिब के भी होते तो वो कह देते कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं, ये तेरे खुदाओं को बुरा भला कहता है। पता चला हजरत जी कुफार के खुदा और अबू तालिब का खुदा और आपको पता है, ये बच्चों को भी याद होगा, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे एक हाथ पे सूरज दूसरे पे चांद भी ला के रख देंगे, मैं अल्लाह की तौहीद की दावत से रुकने वाला नहीं। यहां तक तो पढ़ते हैं यार लोग, अगला जुमला क्यों नहीं पढ़ते? तारीख साज जुमला है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वहां जुमला इरशाद फरमाया,
फरमाया मेरे भतीजे दिल खोल के इस्लाम की दावत दे, दिल खोल के उसकी तौहीद का ऐलान कर। जब तक तेरा ये जजा जिंदा है तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जब तक सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हयात रहे आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत ही नहीं फरमाई। जिस साल आपका विसाल हुआ है ना उसी साल हिजरत है। तो पता चला ये है नासरे रसूल जो कुफार मुशरकीन मुनाफिकीन से हजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाया करते थे। आका अलैहिस्सलाम के डिफेंडर थे। आका अलैहिस्सलाम की परवरिश करने वाली हस्ती और पर्सनैलिटी थी। और ये अल्लाह जो कहता है कि आपको बेआसरा पाया तो ठिकाना दे दिया, तो ठिकाना किसका था? अबू तालिब का घर। बोला ये भी कोई बात करने वाली है, बिला तशबीह और बिला मिसाल। ठिकाने को जता रहा है, तुझे बेआसरा दिया पाया तो ठिकाना दे दिया, तो ठिकाना कौन सा? मुशरिक का घर। पता चला जिस घर में मोहम्मद पलते रहे उस घर से बढ़कर ईमान कहीं नहीं था। आपको पता है हमारी सही बुखारी में एक रवायत मौजूद है जिसको आप दावत जुल अशीरा भी कहते हैं, बुखारी में भी मुस्लिम में भी, यानी अल्लाह की तौहीद का पहला जलसा वो किस घर में हुआ? उस सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर। तौहीद का पहला जलसा, पहला तौहीद सेमिनार, पहली तौहीद कॉन्फ्रेंस किस घर में हुई है? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर। भाई बात अल्लाह की तौहीद की थी तो मौला तूने अपने घर क्यों नहीं रखा जलसा? तो हजरत साहब कहते हैं अल्लाह के घर में इसलिए नहीं था, वहां बुत जो पड़े हुए थे। तो बुतों के होते हुए तौहीद की क्या बात? वो लात मनात के होते हुए अल्लाह की क्या बात करेंगे? तो जाओ चुल्लू पर पानी में डूब मरो। वो रहमान के घर में तो बुत थे, इमरान के घर में कोई बुत नहीं था। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा कौन है? तौहीद परस्त। और जलसा भी ऐसा हुआ है, जलसा 3 रोज तक चला है, 3 रोज तक चला है, 6 रोजा जलसा। और लंगर, उस जलसा में लंगर हलीम तो नहीं था, वो कद्दू शरीफ भी नहीं था। मैं बुखारी पढ़ रहा हूं यार, बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। बुखारी पढ़ के देख, 3 रोज तक चला है ये जलसा। और लंगर चला है बकरे, पहले दूसरे तीसरे दिन तक बकरे। और 3 रोज तक पूरे मक्का में किसी घर में चूल्हा नहीं जला। 3 दिन तक पूरा मक्का सरकार अबू तालिब के दस्तरखान पे पलता रहा। और जाओ चुल्लू पर पानी में डूब मरो। कहते तो बड़े गरीब ही बहुत थे, घर में फाके होते थे। सरकार हाशम भी बड़े गरीब थे। हाशम का लुगवी माने ये है कि रोटी के टुकड़े करके भूखों को, गरीबों को खिलाने वाला। माना ये है यार, जो 1000 ऊंट ज़िबा करके गरीबों को खाना खिलाते थे, वो गरीब थे। और जिनके घर में मोहम्मद जैसी कासम हस्ती हो जो सारी कायनात की झोलियां भरे, वो गरीब होते। और 3 रोज तक रान पकी है। और जो बुखारी में अल्फाज लिखे हुए, कभी पढ़िएगा, अल्फाज लिखे हुए हैं कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को कहा, बेटा जा एक एक का दरवाजा खटखटा के लोगों को दावत दे के आ कि कल दी रोटी साडे वाल। हर एक वडेरा, सरदार, जगीरदार, अबू लहब, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा, अबू सफियान, सबको दावत दे के आ। पूरा मक्का आया। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूं, ये मुबालगे का सीगा नहीं, हकीकत है। मक्का में दस्तरखान ही 2 थे जिन पे पूरा मक्का पलता था। एक दस्तरखाने अबू तालिब था और दूसरा दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा था। दस्तरखाने अबू तालिब का भी एक ही मोटो था, एक ही ऐलान था, मक्का के सरदारों, वडेरों, जगीरदारों, सरमायादारों, ये दस्तरखाने अबू तालिब है। आओ खाना खाते जाओ, घरों में ले जाते जाओ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। और दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा का भी एक ही ऐलान था, एक ही मोटो था, मक्का के मकरूजों कर्जे माफ करवाते जाओ, मलबूसात उठाते जाओ, जेवरात घरों में ले जाते जाओ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ।
यार वो जो क्वीन ऑफ मक्का थी, जो मक्का की सबसे मालदार लेडी और खातून थी, जिनकी नौकरानियां रेशमी लिबास देवतन करती थी, कनीज़े हजार हा ऊंट जिनका सामान तजारत लेके शाम जाया करते थे। मैं मौलवी साहब से एक बात पूछता हूं हाथ जोड़ के, बता ये वही बीबी है जिसने फिर पेमंद ज़दा कपड़े जेबतन किए, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाया। बता वो खुदीजतुल कुबरा का माल किधर गया, वो बिजनेस किधर गया, किधर गया बता। वो सारा इस्लाम पे खर्च हुआ। पाक सईदा ने हजूर के कदमों पे माल निछावर करते हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं आपकी नौकर, मैं आपकी कनीज हूं, मैं भी आपकी गुलाम हूं, ये मेरा माल भी आपका है, ये सारा माल अल्लाह के दीन पे खर्च कर दे। इसलिए कहा जाता है वो मोहसना इस्लाम है। ये दो हस्तियां ऐसी हैं जिनका जिक्र करना आजकल मैं तो कहता हूं नापैद हो चुका है। मुझे कहीं से नजर नहीं आता कोई जिक्र, क्योंकि सरकार अबू तालिब का मिलाद में जिक्र हो, जो मिलाद जिन्होंने सबसे पहले हजूर का मिलाद मनाया, वो जो हजूर अलैहिस्सलाम के मुहाफिज थे, जो हजूर अलैहिस्सलाम पे तन मन धन लुटाने वाली हस्तियां थी, उनका दिल में बुग़्ज़ ना लेके आना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे हर चीज का पता है। आपको पता है मुझ पर क्या फतवे हैं, मुझ पर क्या हमले हैं, आप अवेयर हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको वल्ला बिल्ला तल्ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं सारी रात कुतुबे हदीस के समंदरों में मैंने गोते लगाए, लाखों हदीसे मुस्तफा के मैंने जाम पिए। मेरे सर पे किताबें होती हैं, मेरे दाएं बाएं मेरे सीने पे किताबें पड़ी होती हैं। मुतअद्दिद अहले बैत तहार की अजमत पे मैं किताबें लिख चुका हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं हजूर की अहले बैत तहार को दिलों में बसा लो। इनको शियों के खाते में डाल के अपने ईमान का बेड़ा गर्क न करो। किसी ने आपको गलत बताया है, किसी ने आपको गलत समझाया है, किसी ने आपको गलत बनाया है कि अहले बैत तहार की मोहब्बत मवद्दत इनका जिक्र करेंगे तो शिया हो जाएंगे। जरा सोचो कभी ये हस्तियां कौन है। सरकार अबू तालिब का हजूर से क्या ताल्लुक है, पाक सईदा फातिमा तुज़ारा का हजूर से ताल्लुक क्या है, हसनैन करीमैन हजूर के क्या लगते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम हजूर के क्या लगते हैं। जरा सोचो तो सही, इनका हजूर के साथ ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है। फिर पता चलेगा कि मुकाम अहले बैत क्या है। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि अहले बैत कौन थे। मैदान पे पता चलेगा अहले बैत कौन थे। जब महशर के मैदान में दौड़े दौड़े हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हजूर की अहले बैत देखोगे, फिर पता चलेगा अहले बैत कौन थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते पुल सिरात से कोई उस वक्त तक गुजर ही नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। फिर पता चलेगा कि अहले बैत का मुकाम और मर्तबा क्या था। यह भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ही रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते जन्नत में जाएगा ही वो जिन पे हसनैन करीमैन राजी होंगे। ये जन्नत के सैयद हैं, ये जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के बादशाह हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जिंदगी का भरोसा नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। मैं आपका खैर खाऊं, मैं आपको हक पहुंचाना चाहता हूं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। ओए अल्लाह दा वास्ता जे अहले बैत को शियत के खाते में डाल के अपने ईमान का बेड़ा गर्क न करना। कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के, कोई अहले बैत से ताल्लुक तोड़ के, कोई अहले बैत से रिश्ता तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। अहले बैत की मोहब्बत ये शियत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत ये सुन्नियत नहीं, ये देवबंदियत नहीं, ये वहाबियत नहीं, ये बरेलवियत नहीं, ये अतारियत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। हम इस घर को उठा के शियों के खाते में डाल रहे तो पीछे बचेगा क्या। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो सुन्नी है ना। बोलो यार,
हम तो अहले बैत का जिक्र करके मौलवी जी हम तो हो गए राफजी, चलो हम तो राफजी हो गए। इमाम अबू हनीफा तो सुन्नी है ना, वो यारो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी कुछ छोटा बंदा दे रहा हूं। ओए हनफियो, इस मुल्क में अक्सरियत हनफी स्कूल ऑफ थॉट के जो फॉलोवर हैं वो है बरेलवियों, रिजवियों, देवबंद, ये सारे इमाम आजम अबू हनीफा के फॉलोवर हैं। इतनी बड़ी शख्सियत यार, पता है वो क्या फरमाते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते लौलम सनतान हालाका नुमान, फरमाते 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, जो इनके लोटे भरे हैं, जो इनके मसल्ले बिछाए हैं, जो इनके सहने में झाड़ू लगाए हैं, ये 2 साल अगर मुझे मुयस्सर ना होते तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। मुझे बताएं वो ऐसा अकीदा रख के सुन्नी रहे? राणा साहब आपका जुमला है, आप फरमाया करते थे, कोई पूछता था ना कि आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है, तो कहा करते थे 2 साल। वो सामने वाला कहता है हजरत जी आप मजाक कर रहे हैं, 80 साल से जायद उम्र है, कहते 2 साल। फरमाते मैं अपनी उम्र ही उसको गर्दानता हूं जो हजूर की अहले बैत की नौकरी में गुजर गए। आप इमाम जैद बिन अली अलैहिस्सलाम के मुरीद थे, और इमाम जैद बिन अली अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के भाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते, मौला अली अलैहिस्सलाम के पड़ पोते, उनके मुरीद थे। और उनका जनाजा जेल से निकला है। आल इस्तियाब पढ़ के देखो, आले सुन्नत की चोटी की किताब, उसदुल गाबा पढ़ के देखो, अहले सुन्नत की चोटी की किताब, तबकात इब्ने साद पढ़ के देखो, अहले सुन्नत की चोटी की किताब, फजाइले सहाबा पढ़ के देखो, अहले सुन्नत की चोटी की किताब, फिक़्ह अकबर पढ़ के देखो, चोटी की किताब, तारीख़ तबरी पढ़ो, अहले सुन्नत की चोटी की किताब, इब्ने खल्दून पढ़ो, इब्ने हशाम पढ़ो। उनका जनाजा जेल से निकला। वक्त की जो उमवी हुकूमत थी, उन्होंने ऑफर की थी इमाम आजम अबू हनीफा को, आप मुफ्ती आजम बन जाएं, आप हमारी हुकूमत के चीफ जस्टिस बन जाएं। आपने फरमाया मैं थूकता हूं उस ओहदे पे और उस हुकूमत पे जिस हुकूमत में हजूर की अहले बैत का खून शामिल हो। जनाजा जेल से उठा है, ये मैं सीना चौड़ा करके आपको बता रहा हूं, जेल से। मैं पूछता हूं वो सुन्नी रहे हजरत जी, कैसा अकीदा रख के वो राजी हो गए? इमाम शाफी सऊदी अरब जाएं, जाके इमाम शाफी का नाम लें, बड़े बड़े मुफ्ती गर्दन झुका लेंगे। हमारे जो जिसको हम कहते हैं आइमा अरबा, ये जो 4 फुकाहा है, इनमें दूसरा नाम है इमाम शाफी का। कोई छोटी शख्सियत दे रहा हूं। इमाम इब्ने हजर मक्की की स्वाय के मुहर का उठाओ, कड़कती बिजलियां, किताब है उनकी याद। खाना काबा के इमाम रह चुके हैं इमाम इब्ने हजर मक्की, सफा नंबर 53, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब, उसमें यह रवायत मिलेगी आपको। इसके अलावा दीवाने शाफी सऊदी अरब की छपी हुई किताब, सफा नंबर 11 पे ये आपको उनकी रवायत मिलेगी। आप फरमाते या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अलैहि। इमाम शाफी लिखते हैं हजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में फर्ज कर दिया, कंपल्सरी कर दिया, वाजिब कर दिया। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई नमाज पढ़े आप पर दुरूद ना पढ़े, अल्लाह नमाज उठा के उसके मुंह पे मार देता है। तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी फतवों की तोपों का मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। लो जी शाफी भी हिल गया, गुमराह हो गया, शिया राफदी। आपने फिर जवाब दिया इनका नरिफ्तन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी राफी। आपने कहा अगर अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से, पाक ज़हरा की तज़ीम से, हसनैन की मोहब्बत से, हजूर की आल औलाद की मोहब्बत से बंदा हो जाता है राफजी, तो दोनों जहां सुन ले, जिन्नों इंस, किसी मां ने शाफी से बड़ा राफजी फिर पैदा ही नहीं। हजरत जी इमाम शाफी ऐसा कीदा रख के सुनी रहे। इमाम अहमद बिन हंबल की सुन ले। इमाम अहमद बिन हंबल छोटी शख्सियत है। ये जो हमारी सुन्नियत की पूरी इमारत जिस पिलर पे खड़ी है ना, जिस सुतून पे खड़ी है, उस पिलर का नाम है अहमद बिन हंबल। और यारो हमारे यहाँ अहले सुन्नत में जो शेखैन है, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कहते हैं शेखैन,
ये सीनियर मुहद्दिसीन है दोनों। और जो शेखैन के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। और एक हवाला सुन ले, हमारे यहाँ अहले सुन्नत में तरीकत की, तसव्वुफ की बहुत बड़ी शख्सियत है हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके जो फिक़्ह के इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। लो जी, अगर इमाम अहमद बिन हंबल को सुन्नियत की इमारत से स्किप करे ना, तो सारी सुन्नियत की इमारत जमीन बोस हो जाती है, धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। इमाम अहमद बिन हंबल हराम समझते थे, फरमाया करते थे हजूर की अहले बैत का हजूर के सहाबा से कंपैरिजन करना ही जहालत है। नहीं ना समझे? वो कहते थे अहले बैत का सहाबा से क्यों मुकाबला करवाते हो, अहले बैत को क्यों हजूर के सहाबा से कंपेयर करते हो? अहले बैत हजूर के घर वाले हैं, सहाबा दर वाले हैं, तो इनको क्यों कंपेयर करते हो? इस अकीदे के साथ इमाम अहमद बिन हंबल सुन्नी रहे कि वो भी राफदी हो गए। इमाम मालिक को अहले बैत की हुब की वजह से कोड़े लगे हैं। मैं पूछता हूं मौलवी जी, वो सुन्नी रहे कि वो भी राफदी हो गए? ये दाता गंजबख्श शरीह अजमेरी, यारो ये लाहौर वाले पढ़े उनकी कशफुल मौजूद, वो लिखते हैं कि दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे, सीवी पे मोहर मौला अली की लगती है। यारो इस अकीदे के साथ वो तो सुन्नी है ना। ये शहनशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो तो पक्के सुन्नी ने ना। बोलो यार, वो लिखते हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, वो दीस्त हुसैन, दी बनास्त हुसैन, गाली मुक गई। वो लिखते हैं कि पूरे का पूरा दीन ही हुसैन इब्ने अली। वो कहते हैं दीन को पनाह देने वाले हुसैन इब्ने अली। वो कहते हैं दीन की बुनियाद, फाउंडेशन, असल, ओरिजिन, मबदा, बिगिनिंग, जड़, रूट ज़हरा का लाल हुसैन है। कोई ऐसा कीदा रख के वो सुन्नी। इकबाल के शेर कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई मुफ्ती हो, कोई अलामा हो, कोई सियासतदान हो, कोई वकील हो, कोई पढ़ा लिखा, जब तक इकबाल को मेंशन ना करे उसकी तकरीर ही पूरी नहीं होती। तो आओ इकबाल को पूछने हैं। इकबाल ने मोटा करके लिखे है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार पूतराबी है। यारो एक जुमला कहने लगा हूं, अगर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो कि फलां भाई सुन्नी था। क्योंकि हर इमाम हजूर की अहले बैत के डंके बजा बजा के इमाम बना। और कोई इमाम बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई कुतब बना इस घर से, कोई अब्दाल बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुफस्सिर बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से। सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, सखावत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से, यकजा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, किरदार मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, अखलाक मिले इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से।
अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर, नाराए हैदरी। और हर एक मेरे मुस्तफा करीम का सहाबी हजूर की अहले बैत से मोहब्बत करता था। कोई सहाबी नहीं बन सकता जब तक हजूर की अहले बैत से मोहब्बत ना हो, मुवद्दत ना हो। हमने तो तज़किरे सुने हैं तो हम हजूर की अहले बैत के गुलाम और दीवाने बन गए। तो जिन्होंने हजूर की अहले बैत तहार की अजमतें अपनी आंखों से देखी हो, यारो वो क्यों आशिक नहीं होंगे, वो क्यों दीवाने नहीं होंगे? किसी ने आपको असल सहाबियत बताई नहीं, सुनाई नहीं, पढ़ाई नहीं, पहुंचाई नहीं, दिखाई नहीं। हर मुस्तफा का सहाबी अहले बैत तहार का मुहिब था। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौला हसन अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे उठा के फिरा करते थे। किसी ने पूछा अबू बकर आप ये अमल कर रहे हैं? फरमाते मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहा हूं। यारो जिन्होंने अपनी नजरों से अहले बैत तहार की अजमतें देखनी हो, इसीलिए तो हजरत उमर लिखवाया करते थे, लिख दो। ओए होए खासा दी गल आमा अगे सहाबा तो इस दर पे आके, इस घर पे आके अपने ईमान को जला बख्शते थे यार। हजरत बिलाल को हजरत अबू हुरैरा जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन किया जाने लगा तो हजरत अबू हुरैरा रोते थे जैसे बंदा दीवाना नहीं हो जाता। मैं आपको अहले सुन्नत की 150 किताबों से ये रवायत दिखाता हूं, बताओ कितने उलमा से ये रवायत सुनी है आपने। रो रो के जैसे बंदा दीवाना नहीं हो जाता, पकड़ते थे, ओए ना मेरे मुस्तफा के शहादत पे मट्टी डाल रहे हो। वो कहते थे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने इन होठों को खुद देखा है कि मुस्तफा चूमा करते थे, मैंने इन जुल्फों को सवारते हुए मुस्तफा को देखा है, मैंने इन रुखसारों को चूमते हुए हजूर को देखा है। ना हजूर के शहादत पे मट्टी ना डालना। लोगों को धकेलते थे। मुझे बताओ ये मोहब्बत है? ये तो जनू है, जनू। तो ये कौन कर रहे थे? हजूर के सहाबी, हजूर के सहाबी। हजरत अनस इब्ने मालिक हो, हजरत हुज़ैफा बिन यमान हो, हजरत अम्मार इब्ने यासर हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हो, हजरत मिकदाद हो, हजरत बिलाल हो, हजरत सलमान हो, हजरत अबू दर हो। ये हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार के मंगते थे, दीवाने थे, परवाने थे, मस्ताने थे। ये पेट के जहन्नम को भरने के लिए आज लोग सहाबा और अहले बैत को लख्त लख्त करते हैं, जुदा जुदा करते हैं, दूर करते हैं। मैं एक पैगाम देता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, सहाबा भी इस दर पे आके अपनी ईमान को जला बखते थे। सहाबा को राहत मिलती थी। मैं उस सहाबी को सहाबी नहीं मानता जो मुस्तफा की अहले बैत तहार का मुहिब ना हो। कोई एक सहाबी बताओ, बुखारी पढ़ के देखो अबू बकर सिद्दीक का कीदा क्या है। वो कहते थे अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी औलाद, मेरी आल की क्या हैसियत है मुस्तफा की औलाद के आगे। वल्लाहि मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता इल्ला इब्तिगाए मर्दतिल्लाह व मर्दातिकुम या अहलल बैत। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के जुमले लिखे हुए। कहते हैं कौसर मुस्तफ़ा है, शहजादी मुस्तफ़ा। अबू बकर ने अपना घर छोड़ा, माल छोड़ा, औलाद छोड़ी, बीवी बच्चे छोड़े अल्लाह की रजा के लिए, रसूल की रजा के लिए और ए हजूर की अहले बैत आपकी रजा के लिए। यारो जिन्होंने खुद अपनी आंखों से आका अलैहिस्सलाम को, हसनैन करीमैन को कंधों पे बिठा के सवार करके बाजार में चलता देखा हो, और जिन्होंने देखा हो कि जब हजूर नमाज अदा फरमाते सजदे की हालत में तहारतों के तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है, मेरे हबीब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। जब इमाम हुसैन आके बैठ जाते, हजरत अबू हुरैरा रवायत करते, अनस इब्ने मालिक रवायत करती, हम पीछे नमाज पढ़ रहे थे हजूर के, नमाज बाजमात हो रही, और ये जामे तिरमिज़ी है। ओए मैं सुन्नियत बताता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। वो कहते इतना लंबा सजदा हो गया, वो कहते मैं डर गया, पता नहीं अल्लाह खैर करे इतना तवील सजदा। वो कहते मैं फिर सोचा दिल में शायद वही का नजूल हो रहा है। वो कहते फिर मैंने ऐसे ना ऐसे सर उठा के देखा। कहते जब मैंने सर उठा के देखा तो अजीब माजरा देखा। हजूर अलैहिस्सलाम सजदा में हैं, ऊपर एक रवायत में मौला हसन, दूसरे में मौला हुसैन ऐसे तशरीफ फरमा खेल रहे हैं। हाय कभी सोचो तो सही यार, ये मंजर तो सोचो। हजूर हालत सजदा में और हसनैन करीमैन आका अलैहिस्सलाम की पुश्त पे सवार, और अल्लाह के सजदे को तूल दे हसनैन की रजा के लिए। करे ना आप ऐसा? है किसी और के बच्चे में ये जुर्रत?
कि हजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवार हो जाए। ये वो हैं, कभी मिंबर पे हजूर के साथ नजर आते हैं, कहीं गदीर के मिंबर पे हजूर के साथ खड़े नजर आते हैं, कहीं सेने काबा में बुत को गिराने के लिए हजूर के कंधों के ऊपर नजर आते हैं, कहीं हालत सजदा में हजूर की पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं। सोचो यार, ये मुकाम और मर्तबा, ये इज्जत देखो। अच्छा, कोई बंदा गुनाहगार हो मेरे जैसा, राणा साहब, कोई बंदा बड़ा गुनाहगार हो, वो किसी सैयदजादे के हाथ में जाके बैत कर ले, वो सैयदजादा, वो मुर्शिद, वो मुरब्बी, वो पीर उसको हिदायत पे ले आए, तो क्या वो मेरे जैसा गुनाहगार मुरीद समझेगा कि मैं पीर साहब से अफजल हूं, या पीर साहब की औलाद से मैं अफजल हो गया हूं, मैं पीर साहब की बेटी से अफजल हो गया हूं? तो सहाबा को कलमा पढ़ाया हजूर ने, वो जागो यार, की हो गया? सहाबा इकराम को ईमान की दौलत से नवाजा हजूर ने। किसी एक सहाबी का भी ये कीदा नहीं था, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक रज़ी अल्लाह अन्हुम, कि वो कहते कि मैं पाक शहीदा से अफजल हूं, मैं हजूर की बेटी से अफजल हो गया हूं। वो कैसे समझते होते, ये तो हमारा मुर्शद खाना है, ओए होए, ये तो हमारा मुर्शद खाना है। ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ही रवायत करते हैं, जब हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अंबिया के घर ऐसे हैं, कायनात से सबसे अफजल अंबिया के घर है जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने ऐसे हाथ का इशारा करके पूछा, पाक सईदा फातिमा तो ज़हरा के घर की तरफ, या रसूल अल्लाह, ये घर भी उनमें शामिल है जो कायनात में अफजल घर हैं अंबिया के? तो मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, ये उन घर में शामिल नहीं, ये उन घरों से अफजल घर है। ये देखें, ये सारा कुछ जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये सुन्नियत बता रहा हूं मैं आपको। मसला ये है कि हमारे मिंबरों पे ये शान सुनाई नहीं जाती। हम मुहर्रम के माह में कोई महफिल करे ना जिक्र हुसैन की, तो जो 50 मिनट, 1 घंटे का खिताब हो, 50 मिनट सहाबा की शान सुनाए और आखिरी 10 मिनट में इमाम हुसैन का जिक्र करे, हम कहते ऐ सुन्नी, हम कहते हैं पक्का सुन्नी, ये पक्का सुन्नी। ये सुन्नियत नहीं, ये नासबियत है। ये सुन्नियत नहीं, ये खारजियत है। सुन्नी कहते ही उसे हैं जिनके दिल में भी हुसैन हो, जिनके होंठों पे भी हुसैन हो। वो सुन्नियों से बढ़ के कौन है अहले बैत की अजमत के डंके बजाने वाला? सुन्नियों से बढ़ के कौन है हजूर की अहले बैत तार का गुलाम, दीवाना, परवाना, मस्ताना? हर एक इमाम अहले सुन्नत का वली हो, गौस हो, कुतुब हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुजद्दिद हो, वली हो, सूफी हो, हर एक अहले बैत तार की अजमत के डंके बजाता रहा। पता नहीं ये कहां से सुन्नियत आ गई जो मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, लोगों को अहले बैत से दूर कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे निकल आए, वो कहते हैं इमाम बुखारी, जो सही बुखारी में लिखा हुआ ना अहले बैत के नाम के आगे अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं ये बेरूत में ना जो कंपोजर है वो शिया है, तो वो अहले बैत के आगे लिख देते हैं अलैहिस्सलाम। मैंने उस मौलवी को जवाब दिया, सऊदी अरब की छपी हुई किताब दिखा के। वो सऊदी अरब से बड़ा भी कोई दुश्मन है शिया का? मेरी बात नहीं समझ रहे। उस सऊदी अरब में भी कोई जाके शिया आ सकता है उधर? सऊदी अरब की छपी हुई किताबें हैं, दारुस्सलाम, उनकी छपी हुई किताबें पढ़ के देखे, दारुस्सलाम, जहां अहले बैत का नाम है आगे अलैहिस्सलाम। और इमाम बुखारी का जो कलमी मखतूता है, वहां जब पाक सईदा का नाम लिखते हैं आगे सलामुल्लाह अलैहा लिखा हो। ये कैसी सुन्नियत है यार, जो अहले बैत के जिक्र से खाली हो जाए, जो अहले बैत की मवद्दत से दूर करे, वो सुन्नियत नहीं, वो खारजियत है, वो नासबियत है। मेरा क्या कसूर है जो लठ लेके यार लोग मेरे पीछे पड़ गए? मैंने कौन सा नया काम किया? नई हदीसें कर लिया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने। बस अपनी किताबों से जो अहले बैत तहार का मुकाम और मर्तबा, जो इनकी अजमत, जो इनकी रिफत, जो इनकी फजीलत जो छुपाई गई थी ना, मैंने ऐसे खोल के दिखाई है। बस यही मैंने काम किया, यही मेरा जुर्म समझ लें आप। मैंने अहले बैत तहार की अजमत के डंके बजाए हैं, मैंने लोगों को दिखाया है, लोगों तक पहुंचाया है, लोगों को समझाया है, लोगों को सुनाया है कि यह है मुस्तफा करीम की अहले बैत का मुकाम और मर्तबा। इनके बगैर गुजारा नहीं, इनके बगैर चारा नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, क़यामत के रोज सुर्खरू वही होगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। ये कहीं नहीं लिखा
कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता हो माज़अल्लाह वो सहाबा का मुनकर है। हद हो गई यार। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अपना मकाम और मर्तबा है, उनकी तज़ीम तक़ीर अदब एहतराम मोहब्बत मवद्दत, बल्कि अकीदा पता कैसा होना चाहिए, अकीदा इंसान कैसा होना चाहिए। अगर सहाबी का जिक्र करे तो सुनने वाले को लगे शायद यही सबसे अफजल है। आपके इसी मोहल्ले में, आप किसी मस्जिद में कोई 7 साल मैंने गुजारे हैं, मैं आपसे पूछता हूं किसी का दिन है जो छोड़ दिया हमने? बोलो यार, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई लोगों के पास, किसी का दिन, किसी शख्सियत की जात ऐसी, बल्कि वो हस्तियों पे भी मैंने गुफ्तगू की थी जिन पे कोई गुफ्तगू करता ही नहीं। मैंने तो एक शख्सियत पे गुफ्तगू की थी। तो मुझे क्या किसी से सर्टिफिकेट चाहिए किसी मौलवी से कि आप मुझे सर्टिफिकेट दे दें यार मैं सुन्नी हूं? इनको सुन्नियत का ठेकेदार किसने बनाया? ये मामे लगते हैं सुन्नियत के। हम कहेंगे फला सुन्नी, हम नहीं कहेंगे वो सुन्नी नहीं रहा। सुन्नी कहते हैं किसे कहते हैं? अहले सुन्नत, हजूर की सुन्नत वाले, अहल हदीस, हजूर की हदीस वाले। नहीं समझे मेरी बात? अहल हदीस किसे कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास हदीस है। जब हदीस हमारे पास है हमें किसी इमाम की जरूरत ही नहीं, ना अबू हनीफा की, ना मालिक की, ना किसी और की। हमारे पास बस कुरान है, हदीस है, हम हदीस वाले। तो अहले सुन्नत, हजूर की सुन्नत वाले, मौलवी साहब की सुन्नत वाले नहीं, हजूर की सुन्नत वाले। तो सुन्नत किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुन्ना? द एक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, दैट इज कॉल्ड सुन्ना। हजूर के अमल को, एक्ट को, फेल को सुन्नत कहते हैं। हजूर ने जो फरमाया वो हदीस है, और जिस पे अमल किया वो सुन्नत है। खुतबा जुमा दे रहे थे हजूर, और ये हमारी जामे तिरमिज़ी में है। खुतबा जुमा दे रहे थे, यकायक अचानक सडनली मस्जिद नबवी के सहन में, हाल में हसनैन करीमैन आ गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा छोड़ दिया, नीचे उतर आए। ये हजूर खुतबा छोड़ के जो नीचे उतर के आ रहे हैं, ये हदीस है? और बोलो की हो गया जी, वो सुन्नत यार। हसनैन करीमैन को उठाया, गोद में बिठाया, फिर अल्लाह का कलाम शुरू किया। तो पता चला आज 1400-1500 साल हो गए। मौलवी साहब आज खुतबा जुमा जब देते हैं तो आधा खुतबा दे के बैठ जाते हैं। कल पूछिएगा मौलवी साहब से नेक्स्ट जुमे को, हजरत जी ये आप खुतबा देते देते बैठ जाते हैं, बीमार है आप? आपकी कमर में दर्द तो नहीं? मैंने देखा आप ऐਵੇਂ ही बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, तबीयत तो ठीक है? मौलवी साहब कहेंगे नहीं नहीं बीमार तो नहीं था, दर्द भी नहीं, कोई तबीयत फिट फाट हो। तो बैठे वो कहेंगे हजूर की सुन्नत अदा की है। तो पूछेगा सुन्नत क्या थी? हजूर अलैहिस्सलाम जब खुतबा दे रहे थे हजूर की तबीयत नासाज हो गई थी। कहेंगे नहीं हजूर भी ठीक थे। तो बैठे क्यों? हाय जामे तिरमिज़ी खोलो अपनी। बैठे इसलिए कि हसनैन करीमैन जो आ गए थे, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे खदशा हुआ कहीं मेरे बेटे गिर ना जाएं। अलैहिमा कमीसान यमशियान या सुरान। फिर मैं नीचे उतरे, उठा के गोद में बिठाया, फिर अल्लाह की इबादत शुरू की। पता चला जब तक तू अपने खुतबा जुमा में हसनैन करीमैन के अदब वाली सुन्नत अदा नहीं करता मौलवी जी, ना तेरा खुतबा होता है, ना तेरा जुमा होता है, ना तेरे क़याम होते हैं, ना तेरे रुकू होते हैं, ना तेरे सजूद होते हैं। बोलो यार, अब ये हसनैन करीमैन हजूर अलैहिस्सलाम हालत सजदा में, हालत सजदा में तो हसनैन करीमैन सवार हो रहे, हजूर तूल दे रहे नमाज को, ये हदीस हो रही है, वो सुनना तैयार। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान, जो उनको मां न माने पक्का काफिर, वो रवायत करती है जब घर के अंदर की बात है, वो कहती है जब अपने बाबा जान को मिलने के लिए पाक सईदा तशरीफ लाती, जब हजूर अलैहिस्सलाम देखते ना अपनी बेटी को, खड़े हो जाते, रहबा बिहा व कामा इलैहा फअखज़ बियदिहा फकब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। ये जो हुजूर खड़े होते थे, मेरा ख्याल हदीस है, दरवाजे तक जाते थे हुजूर, ये हदीस है, हाथ पकड़ते थे हदीस है, चूमते थे हदीस है। कहते सुन्नत क्या है? बोलो यार, सुन्नत इसका मतलब पाक सईदा के लिए खड़े हो जाना मुस्तफा की सुन्नत।
हाथ पकड़ना सुन्नत, अपनी नशिस्त पे बिठाना, पास खड़े हो जाना सुन्नत, हसनैन करीमैन की रजा के लिए खुतबे को छोड़ देना सुन्नत, हसनैन करीमैन की रजा के लिए सजदे को तूल देना सुन्नत। तो अहले सुन्नत हजूर की सुन्नत वाले यार, पता चला हजरत जी ओए सुन्नी फकत वो नहीं जिसकी दाढ़ी लंबी है, सुन्नी फकत वो नहीं जिसके रंग बिरंगे इमामे हैं, सुन्नी वो है जो हसनैन करीमैन के अदब वाले खुतबे दे, जो हसनैन करीमैन की रजा वाली नमाजें पढ़े, रजा वाले सजदे दे, जो पाक सैयदा का नाम सुन के गर्दन झुका ले, नजरें नीची कर ले, वो है अहले सुन्नत। जो पाक सजदा को खता पर कहे लानती हो सकता है, सुन्नी नहीं हो। सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जिसके दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत हो, होंठों पे भी अहले बैत की मोहब्बत के तराने हो। किसी ने आपको सुन्नियत बताई नहीं, पढ़ाई नहीं, दिखाई नहीं, बुझाई नहीं, सुनाई नहीं। अहले बैत के बगैर कौन सी सुन्नियत है यार। ऊपर अल्लाह और अल्लाह का रसूल, एक हाथ हुजूर की अहले बैत के दामन पे रखो, दूसरा हुजूर के सहाबा के दामन पे रखो। जो इस तरह का अकीदा रखता है, बुग़्ज़ से बचो। बस बुग़्ज़ क्या है, मैं अहले बैत की शान सुनाऊं ना तो किसी को मरोड़ना शुरू हो जाए, ओए अलामा साहब किधर लग पे ने। अगर सहाबा की शान सुनाऊं तो फिर किसी ने मरोड़ शुरू हो जाए, ओए अलामा साहब यार किधर लग पे, छड़ भी देन। इसी को बुग़्ज़ कहते हैं, बुग़्ज़ अहले बैत और बुग़्ज़ सहाबा। और क्या है बुग़्ज़, बुग़्ज़ और क्या है, यही बुग़्ज़ है। इस बुग़्ज़ से बचो। अगर अहले बैत का बुग़्ज़ हो तो ये कोई इबादत भी कबूल नहीं होने देता। अहले बैत के बुग़्ज़ वाला मरीज ऐसा मरीज जे उन्होंने लाहौरों भी आराम नहीं देगा। तौबा कर लो, बचो इस जुर्म से बचो। बुग़्ज़ अहले बैत एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा नाकाबिले इलाज मर्ज है, एक ऐसा अज़दहा है जो ना नमाजें छोड़ता है, ना रोजे, ना हज, ना उम्रे, ना ज़ुहद, ना वरा, ना तकवा, ना तहारत, ना यकदा, ना बिदारी, ना क़याम, ना रुकू, ना सुजूद, ना ईमान की रत्ती छोड़ता है। ये आखिरी एक हदीस सुनाता हूं, फिर कभी से, वरना मौजू भी नहीं मैंने छेड़ा। जो आयत पढ़ी थी मैं उन्हें भी स्टार्ट ही नहीं किया, आयत पे मैं अभी आया ही नहीं। ये सारा मुकदमा है बाबर भाई। एक हदीस जरूर सुनानी है। ये अहले सुन्नत की को 150 किताबों में रवायत मौजूद है। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी इस हदीस के रावी। इसी तरह सारे सहाबा का जमे गफीर है, टोटल कुल्लुहुम अजमाउन, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक रज़ी अल्लाह अन्हुम, सारे सहाबा। हजूर मिंबर पे जलवा फरोज है। हजूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमले इरशाद फरमाए, वो जुमले मैंने आपको सुनाने हैं, फैसला खुद कीजिएगा। और आखिरी हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, या युहन्नास मन अबगदना अहलल बैत हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदिया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों लोगों सुन लो, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरी अहले बैत से कीना रखा, जिसने मेरी अहले बैत से अदावत रखी, क़यामत के रोज अल्लाह उसको यहूदी उठाएगा। क्या उठाएगा? ओ बोलो यार। हजरत जाबिर कहते मैंने डरते डरते ना, जब हुजूर ने ये फरमाया ना कि क़यामत के रोज उसे यहूदी उठाया जाएगा, कहते मैंने डरते डरते ना झिझकते हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह व इन सामा व सल्ला, अगर कोई नमाजी हो, कोई रोजादार हो, नमाजें भी पढ़ता हो, रोजे भी, हज भी, उम्रा, ज़ुहद, वरा, तकवा, तहारत, सारा कुछ शरीयत के मुताबिक, लेकिन आपकी अहले बैत से मोहब्बत ना करता हो, क्या वो भी यहूदी उठाया जाएगा? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन सामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों, किसी की नमाजें देख के, किसी के रोजे देख के, किसी के हज देख के, किसी के उम्रे देख के, किसी की तौहीद की खप देख के, शिरक का डंडोरा देख के, वाज देख के, नसीहत देख के मुगालते में ना आ जाना।
मोमन फकत वो होगा जिसके कल्ब में, फवाद में, सीने में, दिल में, हार्ट में मेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी, मवद्दत होगी, तज़ीम होगी, फ़कीर होगी, अदब होगा, एहतराम होगा, हया होगा। अगर किसी के दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं, मवद्दत नहीं, अहले बैत के फज़ाइल से उसके चेहरे पे रौनक नहीं आती, खुशी नहीं आती, मुसरत नहीं आती, सीने में ठंड नहीं पड़ती, ऐसा शख्स नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, हज करता रहे, उम्रे करता रहे, क़यामत के रोज यहूदी का यहूदी उठाया जाएगा। आ मेरी तरफ, ये मेरे मोबाइल में हदीस पड़ी है, अभी दिखा के जाऊंगा। किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। ये चैलेंज कर रहा हूं सीना चौड़ा करके, कोई माई का लाल मेरी कही बात को रद्द नहीं कर सकेगा। अब फैसला करो कितने हैं जिनका जिक्र अहले बैत पे सीना ठंडा होता है, कितने हैं अली के फजाइल सुन के जिसके चेहरे पे रौनक आती है, खुशी आती है, मुसरत आती है। हो सकता है इधर निकल के जाऊं, पीछे से शाह साहब को लोग कहे, और शाह जी ए महफिले मिलाद तुसा क्या ही, वो तो सारा अहले बैत दा जिक्र सुना गए। और कोई इनको बताए नबी और अहले बैत जुदा नहीं, नबी और अहले बैत का जिक्र मुस्तफ़ा का है, मुस्तफ़ा का अहले बैत का है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मिन्नी वाना मिन अली, अगर अली मुझसे है मैं अली से हूं। वफीर वायतन काला या अलियो अंत मिन्नी वाना मिनका, यहां मुखातब का सीगा, ए अली तू मुझसे मैं तुझसे। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो बदा तो मिन्नी, लोगों सुनो फातिमा मोहम्मद का टुकड़ा है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन मिन्नी वाना मिनहुमा, हसन हुसैन मुझसे मैं हसन हुसैन से। तुम्हें किसने बता दिया कि अहले बैत और नबी में फर्क है? आए, जब अल्लाह ने फर्क नहीं बनाया मौलवी तो तू क्यों बनाता है? मेरे पास वक्त नहीं, वरना 100 हदीसें पढ़ दूं। नूर में भी एक, नूर में भी कोई फर्क नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अना वली नूरन बैन यदिल्लाहि क़ब्ल अन यख़लक़ आदम, मेरे आका फरमाया मैं और अली एक ही नूर से। बोलो यार, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़तु अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मेरे आका फरमाया मैं और अली एक ही नूर से तख्लीक हुए। अल्लामा आलूसी की रूहुल मानी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 186, वो इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 2 हदीस का नंबर 1130 काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रूही, लोगों सुनो अली मोहम्मद की रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली लहमी, लोगों सुनो अली मोहम्मद का गोश्त है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली दमी, लोगों सुनो अली मोहम्मद का खून है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सी, लोगों सुनो अली मोहम्मद की जान है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास मिन शजरिन शत्ता अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा व फी रिवायतिन यौम सलमा हादा अली लहमुहु लहमी व दमुहु दमी हादा मुफरजल कुरूब मेरे आका ने फरमाया लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, मैं और अली शजरा भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, खानदान भी एक, घराना भी एक, कबीला भी एक, घर भी एक, दादा भी एक, खून भी एक, गोश्त भी एक, रूह भी एक, जान भी एक, नूर भी एक। और कोई माई का लाल मोहम्मद और आले मोहम्मद में फर्क तो साबित करके दिखाए। ये सारे एक हैं, एक नूर से हैं, इनकी तख्लीक एक है, एक जैसे पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ह मुसफ़्फ़ा मुजल्ला। 10 का में नारा लगा था ना महफिल मिलाद में, किसी ने नारा लगा दिया, नारा हैदरी। मौलवी साहब खिताब कर रहे थे, वो कहता बह जाए नबी दे मिलाद के अलीदा की काम में। मैंने 1.5 घंटा खिताब करके बताया, मैं क्या कल के अंदे नबी दे मिलाद के अली दे काम में। जरा अली को इस्लाम से जुदा करके तो देख, फिर ढूंढता रह जाएगा इस्लाम कहां। और किसी का कुछ नहीं लगा इस्लाम से। हदीस पढ़ दो, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कामल इस्लाम इल्ला बिसैफ अली व सरवत खदीजा। आ मेरी तरफ, मेरे आका फरमाते मौला तेरा दीन नाफज नहीं हो सकता था जब तक अली की तलवार न चलती, खदीजा तुल कुबरा की दौलत न खर्च होती। जब इस्लाम की इब्तिदा थी तो घर अबू तालिब का था, जब इस्लाम की बका थी, जब इस्लामी कदरें पमाल हो रही थी, जब इस्लाम की कश्ती हचकोले खा रही थी, डामाडोल थी, जब अल्लाह का दीन ऐसे हचकोले खा रहा था, दीनदार तो बड़े थे। उस वक्त भी 72 तन दे के जिसने कुरान बचाया, इस्लाम बचाया, नमाजें बचाई, रोजे बचाए, हज बचाए, आज मौलवी साहब तेरे मिंबर बचाए, वो भी घर अबू तालिब का ही था।
मुझे कहने दीजिए इस्लाम की इब्तदा अबू तालिब का घर और इस्लाम की बका भी अबू तालिब का घर है। आखिरी लाइनें सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो अजान, ये मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस परोई है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। राणा साहब ये मौजू इसलिए छेड़ा है, मैं उसी रग को पकड़ूंगा जिस रग ते मौलवी साहब को तकलीफ है, मैं वही रग दबानी है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। अली ते नबी ने दोवें नूर को मुल्ला वंडियां पाण दी लोड़ की है। ओ सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। 12 सालां दे भावें तू रख रोज़े, मान करी ना यार तराबियां दा, दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा राह पकड़े उस खराबियां दा, ते बाज अली दे पुल नहीं पार होना, बस चलना नहीं उथे हाजियां दा, ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है। मस्जिद और मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, ओ अकल दे आने आ। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। हर घर विच अली अली दियां सदावां ने, हर एक पड़े जान वाले शुमारे अली अली कर दे। ओ एक कल्ला यासिन कादरी नहीं अली अली करदा, एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा। ए मुल्क सारे दे सारे सारे दे सारे अली अली कर दे। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वल्ला बिल्ला तल्ला आज जोलियां भर के जाएगा हर वो बंदा जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत अहले बैत है और तज़ीम सहाबा इकराम है। आज जोलियां भर के जाएगा। मुस्तफ़ा के मिलाद में आना, बैठना, जिक्र अज़कार को सुनना, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। खुदा दा वास्ता जे ओ सुनियो, सुन सुनियो, अल्लाह दा वास्ता जे अहले बैत की मोहब्बत और मुवद्दत से दिलों में नूर पैदा करो। अहले बैत की मोहब्बत मुवद्दत, इसकी तज़ीम तौकीर गुलामी का पटा गले में डाल लो और आज ले इनकी बना, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेगे क़यामत को घर मान गया। आज इस दुनिया में अहले बैत की गुलामी का पटा गले में डाल लोगा, क़यामत को तूने क्या मानना?
क़यामत जब पाक सईदा की आमद पे नबियों की गर्दनें झुकी देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब प्यास की शिद्दत से दौड़े दौड़े हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हुजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आना जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे पंजतन पाक के नाम की तख्ती देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब अल्लाह के अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अयदहु बे अलीयन व नसरतहु बे अलीयन का जुमला लिखा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब शाफियाने माशर हुजूर की अहले बैत देखोगे, जब तक कोई हसनैन करीमैन की रजा के बगैर जन्नत जा नहीं सकेगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के पत्ते पत्ते पे हजूर की अहले बैत के मुकद्दस अस्मा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। अल्लाह तबारक व तआला किबला शाह जी को जो हजूर की अहले बैत अतहार, हुजूर की आल औलाद के चश्मो चराग है, अल्लाह ताला उनकी इस कावश को कबूल फरमाए। हम सैयद का अदब उनकी इबादत की वजह से नहीं करते, सैयद का अदब उनके जोहद वरा की वजह से नहीं करते, उनके माल की वजह से नहीं करते। एक ही वजह है, जो आला हजरत फाजले बरेलवी मुजद्दद दीनो मिल्लत वो लिखते हैं, कहते हजूर के खून, हजूर के नसब की वजह से करते हैं, हजूर की आल औलाद की वजह से हम सदात का अदब करते हैं, अमल की वजह से नहीं करते। ये इसलिए लायके तज़ीम और तौकीर हैं कि ये हजूर की खानदान है। और हजूर ने फरमाया था, जिसने मेरी अहले बैत पे कोई नेकी की, अगर मेरी अहले बैत उसका बदला ना दे सकी, तो क़यामत के रोज मैं मोहम्मद दूंगा। अल्लाह तबारक तआला उनकी इस कावश को कबूल फरमाए। मैं जितने भी राना आशिक साहब बैठे हुए हैं, राना अरशद साहब बैठे हुए हैं, ये राना काशिफ साहब बैठे हैं, इरफान भाई बैठे हैं, एडी साहब बैठे हुए, उलमा बैठे हुए, जो भी मुझे जिनके नाम नहीं आ रहे, जितने भी लोग दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हैं, अल्लाह ताला सब की जोलियां भर के भेजे। मेरे दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत है। कंगनी वाला का नाम आता है, मेरा सीना ठंडा हो जाता है। यकीन करें वल्लाह बिल्लाह तल्ला, एक रत्ती बराबर भी, एक राई के दाने के बराबर भी होता है ना, मेरे दिल में कोई मलाल हो तो नहीं। ये राणा साहब बैठे हुए, इनसे पूछिएगा, पहले दिन मैंने कहा था कि मैं तबलीग करने की नीयत से आ रहा हूं, और जो लोग आप मुझे नजराना मेरी जेब में डालते थे, वो गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं था। किसी को पता चले कि शायद लामा साहब पैसे वास्ते हम देते, वो पेट्रोल भी नहीं था। मैंने 7 साल सिर्फ नौकरी खिदमत किया कि शायद किसी का, मेरा कोई लेक्चर सुन के किसी का भला हो जाए, क्योंकि मुझे अपने अमाल पे भरोसा जो नहीं, तो क़यामत के रोज किसी का अकीदा संवर गया तो मुझे भी इसका सिला मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। और बल्कि कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि इस मोहल्ले में जिस तरह अहले बैत अतहार की मोहब्बत और असल सुन्नियत का चेहरा आपने दिखाया है, यार लोग नहीं दिखा सके। तो इसलिए मेरे दिल में कोई गिला, कोई किसी किस्म का किसी शख्स के लिए भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतना बराबर भी नहीं है। लालच जो नहीं था, वो यार कोई लालच था, जो मेरा लालच खत्म हो गया कि मैं इधर बहुत मुझे मौजा लगी, पैसे ही पैसे तो लिहाजा मैं तो कर रहा था तबलीग। यार ये एडी साहब बैठे हुए, यही सदर थे, इनसे पूछिएगा, तबलीग कर रहा था, आने जाने का ये पेट्रोल देते थे बस। और जिनका मैं जिक्र करता हूं उन्होंने बड़ा नवाजा है। ये तो लाजपाल हस्तियां हैं, ये तो कासमे कायनात हस्तियां हैं, ये तो कायनात को पालने वाले हैं। तो जो इनके दर पे आ जाए उनको कैसे खाली लौटाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सफेद दाढ़ियां वाले बैठे हैं, जवान बच्चे, घर में माएँ बहनें बेटियां बाजियां, अल्लाह सब की जोलियां भर के भेजे। अल्लाह इस कावश को कबूल फरमाए। शाह साहब के इस घर, इस खानदान, इस आस्थाने के अबाव अजदाद जो भी दारे फानी से रुखसत हुए, अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे। और जो हाजरीन बैठे हैं, इनके माँ बाप जिनके हयात हैं, अल्लाह औलाद को हिम्मत दे, तौफीक दे कि वो नमाज पढ़ के उनकी खिदमत करें, रोज़ा रख के उनकी खिदमत करें, उनकी ताबेदारी करें, नौकरी करें, उनके सामने गर्दन झुकाएं। जिनका विसाल हो चुका उनके नाम पे इसाले सवाब के लिए सदका करें, खैरात करें, रोज़े रखें, भूखे को खाना खिलाएं, कब्र पे जाएं, जुमा की नमाज पढ़ के फातिहा पढ़ें, कुरान पढ़ें, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ खुदा से मांग लिया, 5 तन को मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मौला दूर दराज से कुर्ब जवार से जो सफ़ेद दाढ़ी वाले जवान बच्चे बुजुर्ग, घर में माएँ बहनें बेटियाँ बाजियाँ जो काफ़ी देर से बैठे हुए थे और ज़िक्र मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की अहले बैत अतहार का जो ज़िक्र सुना, कुरान की सूरत में, नात की सूरत में, तहरीर की सूरत में, तकरीर की सूरत में, मौला इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला जो शाह साहब ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल पाक का ये जो एहतमाम किया है, ख़र्च किया है, मेरे मौला उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इनके कारोबार में बरकत दे। मेरे मौला अगर 10 रुपये खर्च किए 70 करके लुटा मेरे मौला। और जो भी हाजरीन सामीन में से दिलों में जो नेक और जायज़ ख्वाहिशात लेके आए मौला, सब की जोलियाँ भर के भेज। तुझे हजूर अलैहिस्सलाम के बद्दुआ के मुखड़े का वास्ता, तुझे आका की जुल्फ़े अंबरी का वास्ता, तुझे आका अलैहिस्सलाम के बद्दुआ के मुखड़े का वास्ता, तुझको हज़रत अली अकबर की जवानी का वास्ता, अली असगर की मासूमियत का वास्ता, सईदा ज़ैनब की तकरीर का वास्ता, सईदा कायनात की चादर तत्हीर का वास्ता, तुझको बीमार ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, गाजी अब्बास के तेरे दीन की खातर कटाए हुए प्यारे प्यारे बाजुओं का वास्ता। मेरे मौला हमारे अमाल ना देख, अफ़आल ना देख, करतूत ना देख, देख तो फ़कत देख के उम्मती तेरे मुस्तफ़ा के हैं, ग़ुलाम तेरे मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की अहले बैत के हैं। मेरे मौला हमको ऐसा कर दे कि तुझे पसंद आ जाए। मौला हमको ऐसा बना दे कि तू हमारी अमल से खुश हो जाए। मेरे मौला हमको नमाजी कर दे, जाहिद कर दे, आबिद कर दे, मुत्तकी कर दे, परहेजगार कर दे, बड़ों का अदब करने वाला कर दे, छोटों से प्यार करने वाला कर दे, हमसायों के साथ अच्छा मामले रखने वाला कर दे। मेरे मौला माँ बाप का अदब करने वाला कर दे। मेरे मौला मौला इस उठे हुए हाथों की खैर, हाजरीन की खैर, इस मोहल्ले की खैर, इस घर की खैर, इस बस्ती की खैर, कंगनी वाला की खैर, मौला गुजरांवाला की खैर, मुल्क पाकिस्तान की खैर, उम्मत मुसलमा की खैर। मेरे मौला दूर दराज से कुर्ब जवार से जो भी आया है मेरे मौला सब की झोलियां भर के भेज। मौला हम अपनी औकात के मुताबिक तुझसे मांगते हैं, तू अपनी शान के मुताबिक अता करना। मेरे मौला कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई रूप नहीं, मांगने का तरीका नहीं। मेरे मौला तुझे तेरे करम का वास्ता, तुझे तेरे फजल का वास्ता, तू सत्तारुल अयूब है, तू गफ्फारुल ज़ुनूब है, तू रऊफुर रहीम है। मेरे मौला हमको ऐसा कर दे कि तुझे पसंद आ जाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़ि नूर अर्शे मोहम्मद।